झारखंड के पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निशाने पर वो हैं, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार ने भी उनका मोर्चा खोल रखा है। बाबूलाल मरांडी ने मीडिया के सामने खुलासा किया है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने भी पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता के खिलाफ ऑनलाइन एफआईआर आवेदन दिया है। साथ ही मीडिया से बात करते हुए अधिवक्ता ने क्या कुछ कहा, डाले एक नजर। एक तो उन्होंने नियम कायदे कानून को रख करके बनाया, यानी पहले तो जिसका विरोध किया, विरोध करने के बाद उनको 2 साल सस्पेंड रखा, 2 साल सस्पेंड रखने के बाद नियम कानून को ताक में रख करके उनको पदस्थापित किया। उनका सेवा समाप्त हुआ तो सेवा में विस्तार किया इलीगल तरीके से, जिसकी हम सब लोग विरोध करते रहे, लेकिन उनको बिठाए रखा। और अचानक उनसे फिर त्याग पत्र लेना, तब ये हम सब थोड़ी सी तहकीकात करने लगे कि भाई आखिर इसका कारण क्या है। अगर गड़बड़ किया हुआ है तो फिर उस पर राज्य सरकार को जांच करवानी चाहिए, और नहीं तो यही माना जा सकता है कि उन्होंने जो मोटी रकम वसूली थी, जितना हेमंत सोरेन को रहा होगा कि हमें इतना हिस्सा मिलना चाहिए था, लगता है कि उतना उनको नहीं मिल पाया, इसलिए हटाया। आज भी हम मुफ्त में हेमंत सोरेन जी को एक सलाह मैं देना चाहूंगा। मेरी सलाह मानेंगे ऐसा नहीं है, या मान भी सकते हैं, क्योंकि कई चीज़ों में हम जब ट्वीट भी करते हैं तो कई चीज़ों को आप देखते होंगे कि उनका कदम किसी किसी में वापस भी लेता है। क्योंकि मैं इस समय उसको नहीं खुला कर रहा हूँ यहाँ पर, आप सब लोग ढूंढेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा ऐसा विषय था। तो हम कहेंगे कि हेमंत सोरेन भविष्य में अपने आप को ही बचना चाहे तो हमें लगता है कि अनुराग गुप्ता को अपने सलाहकार में वो नियुक्त कर ले, तो शायद वो भविष्य में भी सुरक्षित रहे। और शेष में अफसरों को भी कहूंगा कि आप सरकार में किसी भी मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, आप उनके टूल किट्स मत बनिए। कानून का पालन करिए, कायदे कानून से काम करिए। अगर आप कायदे कानून से काम नहीं करेंगे तो देर सवेर जांच होगी तो फिर आप मुश्किल में पड़ेंगे। क्योंकि देश भर की हम सब लोग अतीत को देखते हैं किस प्रकार से जिन लोगों ने भी गड़बड़ किया उनका जीवन लास्ट में नर्क बन जाता है। तो इसलिए हम सभी अफसरों से भी कहेंगे कि भाई मंत्री लोग आते हैं तो नए भी होते हैं, उनको काम के बहुत सारे तरीके नहीं होते हैं, लेकिन शॉर्टकट रास्ता अधिक कमाने के चक्कर में बहुत सारे अफसर लोग गलत कर बैठते हैं। पिछले बार भी देखे, कई लोग जेल में गए, कई लोग जेल में अभी भी हैं। आगे कौन क्या होगा नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि तो उन लोगों को भी हमारा एक सुझाव रहेगा कि भाई इन सारी चीज़ों को देख करके आप सब लोग अपने अपने मतलब सही ढंग से काम करें, जनता के लिए काम करें, राज्य के लिए काम करें। तो मुझे लगा कि आज इतना ही विषय था, क्योंकि उस दिन मैंने कहा था कि पार्ट 1 है, पार्ट 2 थोड़ी सी मैं उसको रिसर्च कर लूँगा। तो एक्स जो डीजीपी रहा है यहाँ पे झारखंड में, मिस्टर गुप्ता, अनुराग गुप्ता, उनके विरुद्ध में हमने 0 एफआईआर कराया है। उसमें उसके जितने भी लोग हैं, जिसमें से कुछ लोगों का नाम हमने दिया है, बाकी लोगों का नाम अभी आएगा इफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड्स। उसमें अमर कुमार पांडे है और 7 और लोग हैं जिनको वो जब डीजीपी और एसीबी के चार्ज में था तो एसीबी में लाया था, और बाद में वो उन लोगों को फिर से वापस उनके ओरिजिनल जगह भेजा था। एक्चुअली वो लोग में गणेश प्रसाद, चंदन वगैरह जो है ना, ये लोग मेन एक्सटॉर्शनिस्ट थे जो वसूली करते थे मिस्टर अनुराग गुप्ता के लिए। और सब कोई जानता है, पीई भी दर्ज हो चुका है, हमको न्यूज़पेपर में मिला, पीई दर्ज हो चुका है अनुराग गुप्ता के इसके गणेश प्रसाद के खिलाफ। तो इस तरह से हमारा एफआईआर है कि आप जांच कीजिए पूरा। दूसरा, हमने जो है बेसिस रखा है बाबूलाल मरांडी जी के लेटर को, जो जिसमें उन्होंने एनआईए को पत्र लिखा है कि चूँकि केएसएस जो एक संगठन है सुजीत सिन्हा का, उसको पूरा सपोर्ट
अनुराग गुप्ता का जब वो डीजीपी था तब करता था, और उसका काम ही यही था क्रिमिनल्स को एक्टिवेट करना, उन लोगों से एक्सटॉर्शन करवाना। और भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए अनुराग गुप्ता ने रांची जेल में बंद था सुजीत सिन्हा, उसको जो है उसके होम टाउन में शिफ्ट किया था वहाँ के जेल में, ताकि वहाँ के ऑफिसर्स को ये धमकाया जा सके और उनसे जो है एक्सटॉर्शन करवाया जा सके। ये बहुत सीरियस मामला है कि एक इतना सीनियर पुलिस ऑफिसर इस तरह के कामों में संलग्नित रहा है, और सरकार जो है उसको नॉलेज रहते हुए भी इसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया, और इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी इसके फेवर में लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन अल्टीमेटली न्याय की जीत हुई और ही वॉज रिमूव्ड। लेकिन अभी जो अनुराग गुप्ता के जो एक्टिविटीज़ है और कहाँ कहाँ प्रॉपर्टीज़ है, वो 2000 से भी ये क्रिमिनल रहा है, क्योंकि इसने अपनी वाइफ के लिए एक फोर्स सर्टिफिकेट जुगाड़ा था, और ये सारा जो है और किसी ने नहीं। जब वो बचता गया 2014-15 में भी इसके ऊपर केस हुआ था हॉर्स ट्रेडिंग वाला, उसमें भी बचता गया, लोगों ने बचाया, यहाँ के सीनियर अफसर ने बचाया उसको, और इसने पूरा झड़ी लगा दी फॉल्स केसेस करवाने का लोगों के खिलाफ। इवन बाबूलाल जी के खिलाफ कराया, 50 केसेस कम से कम निशिकांत जी के खिलाफ कराया, दीपक प्रकाश जी के खिलाफ किया, किसके खिलाफ नहीं कराया। जो भी इन लोगों के खिलाफ बोला, इन्होंने एफआईआर कराया। अब इसकी जांच होनी चाहिए एनआईए से, और ये आदमी जो एक्टिविटीज़ में संलग्न है, जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ है, और हम तो रिक्वेस्ट अब करने जा रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और होम मिनिस्ट्री से कि इसको बाहर नहीं जाने दिया जाए टिल द मोमेंट एनआईए इन्वेस्टिगेट्स द इंटायर एपिसोड।